नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बाल विकास के महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले जो पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने मनोविज्ञान के जो पिछली परीक्षाओं में प्रश्न आए हुए थे वो किए थे। आज हम बाल विकास का पार्ट फर्स्ट करने वाले हैं। इसके बाद अगली वीडियो में हम बाल विकास का पार्ट सेकंड करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से सही कथन कौन सा है। पहला कथन दे रखा है, जुड़वा भाई या बहन जिनकी आनुवांशिकता समान होती है, एकांकी जुड़वा बालक। दूसरा दे रखा है, व्यक्तित्व पर आनुवांशिकता व वातावरण की अंतःक्रिया का प्रभाव पड़ता है, गैशल व थॉम्पसन। तीसरा दे रखा है, जुड़वा भाई बहन जिसकी आनुवांशिकता 50% समान, भ्रांतीय जुड़वा। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, चारों कथन सही है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 4। सेकंड क्वेश्चन है, कौन सा संवेग दुखात्मक नहीं है, अनुराग, घृणा, भय या क्रोध। तो इसमें से ऐसा कौन सा संवेग है जो दुख से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 यानी कि अनुराग। क्वेश्चन नंबर 3 है, एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत में किस अवस्था में कर्तव्य परायणता गुण उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर 1 आस्था बनाम अनायासा, पहचान बनाम संभ्रांति, परिश्रम बनाम हीनता या स्वायत्ता। तो कर्तव्य परायणता गुण किस में उत्पन्न होता है, ऑप्शन नंबर 3 परिश्रम बनाम हीनता में। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से सही कथन कौन सा है। पहला कथन दे रखा है, ब्रॉनफेन बैनर मॉडल में धार्मिक संस्थान बाह्यमंडल। बी दे रखा है, वॉटसन भय, प्रेम, क्रोध मौलिक संवेग है, शारीरिक संरचना भाषा विकास को प्रभावित करता है, बलबलाना भाषा विकास की दूसरी अवस्था है। तो इनमें से कौन कौन से कथन सही है। तो कथन 1 सही है, ब्रॉनफेन वाला। वॉटसन वाला भी सही है। कथन नंबर 3 जो है, शारीरिक संरचना भाषा विकास को प्रभावित करता है, तो ये जो है गलत कथन है, क्योंकि शारीरिक संरचना शारीरिक विकास को प्रभावित करता है, ना कि भाषा विकास को। तो इसमें सही कौन कौन से हो जाएंगे, ए, बी और डी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से सही कौन सा है। तो इसमें दे रखे हैं, पहला 4 से 5 वर्ष में बालक सिक्कों में अंतर करना। बी दे रखा है, मानसिक विकास क्रमिक व जन्म से पूर्व परिपक्वता तक चलता है। तीसरा दे रखा है, जीवन मृत्यु का संप्रत्यय प्रारंभिक बाल्यावस्था में विकसित। और डी दे रखा है, स्कीमा मानसिक संरचना का सामान्यकरण। तो इसमें कौन कौन से कथन सही है, इसमें चारों कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुमेलित करना है निम्न में से। तो ए दे रखा है, संरक्षण वातावरण में परिवर्तन व स्थिरता को पहचानने व समझने की क्षमता संरक्षण होती है, तो ये पहला कथन सही है। दूसरे पाएंगे, विकेंद्रण वस्तु के बारे में वास्तविक व वस्तुनिष्ठ ढंग से सोचना, ये विकेंद्रण होता है, ये भी सही है। कथन नंबर 3 पाएंगे, ब्रूनर शिशु अपनी अनुभूति सक्रियता दृश्य प्रतिमा व सांकेतिक रूप में व्यक्त करते हैं, ये कथन भी सही है। चौथा देखेंगे, डी समीपस्थ विकास वास्तविक विकास व संभाव्य विकास के मध्य का स्तर, ये कथन भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चारों कथन सही, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, निम्न में से सही है। ए दे रखा है, संप्रत्यय विकास पर शारीरिक बनावट का प्रभाव नहीं पड़ता, ये कथन सही है। ऑप्शन नंबर बी देखेंगे, बालक सभी वस्तुओं में मानवीय गुण का अनुभव जीववादी संप्रत्यय, ये भी सही है। कथन नंबर सी दे रखा है, समूह के मानक के अनुसार वस्तु सुंदर या नहीं, ये 6 वर्ष में पता लग जाता है, ये कथन भी सही है। सर्वप्रथम संप्रत्यय वस्तु स्थायित्व किसने दिया था, प्याजे ने, ये बात भी सही है। ऑप्शन नंबर ई दे रखा है, संप्रत्यय विकास सामान्य से विशिष्ट होता है, ये कथन भी सही है। तो इसमें क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4 यानी सभी कथन सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ आएंगे, 8 इनमें से सही है। ए दे रखा है, संप्रत्यय परिवर्तन विरोधी श्रेणीबद्ध व संवेगात्मक भारित होते हैं, ये कथन सही है। बी दे रखा है, नैतिक विकास के आयाम संवेगात्मक संज्ञानात्मक व व्यवहारात्मक होते हैं, ये कथन भी अपना सही है। थर्ड ऑफ दे रखा है, इसमें संप्रत्यय सार्वभौमिक होते हैं, तो ये कथन जो है गलत है, संप्रत्यय कैसे होते हैं, परिवर्तनशील, तो ये अपना गलत हो गया सी वाला। डी देखेंगे, बालक में जन्मजात शुद्धता रूसो ने दिया था, ये बात भी सही है। ई पे आएंगे, नैतिक निरपेक्षवाद परायत नैतिकता में पाया जाता है, ये कथन भी सही है। तो इसमें कौन सा गलत है, अपना सी वाला। तो सी को छोड़कर कौन कौन से आ रहे हैं, ऑप्शन नंबर 3 देखिए, ए, बी, डी, ई, यानी ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, निम्न में से सही है, किशोरावस्था परिवर्ती अवस्था समस्या अवस्था में अस्पष्ट व्यक्तित्व स्थिति होती है, ये कथन सही है। इसके बाद सेकंड देखेंगे,
किशोर में स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अस्मिता, यौन आवश्यकता प्रमुख होती है, ये कथन भी सही है। किशोर अभिरुचि के मूल्य परिवर्तनशील होते हैं, ये कथन भी सही है। डी देखेंगे, किशोर में आक्रामकता व सामाजिकता विकास सांस्कृतिक आदत आधारित मानव शास्त्रीय सिद्धांत, ये भी सही है। इसके बाद ई देखेंगे, स्कूल से पहले यौन शिक्षा किशोर अवस्था में ब्लेयर व जॉन्स ने दी थी, तो ये कथन भी सही है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 यानी सभी कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, निम्न में से सही है, बाल विकास में गर्भाकाल से परिपक्व अवस्था तक का अध्ययन, ये कथन अपना सही है। सेकंड देखेंगे, बाल विकास में अध्ययन में समकालीन व दीर्घकालीन विधि का प्रयोग होता है, ये कथन भी सही है। प्रथम बाल सुधार गृह 1887 न्यूयॉर्क में स्थापित, ये कथन भी अपना सही है। आनुवंशिक गुणों का वास्तविक संरक्षण डीएनए द्वारा होता है, ये कथन भी सही है। तो उसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 यानी कि सभी कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, निम्न में से सही है, विकास में रचनात्मक व विध्वंसात्मक दोनों परिवर्तन होते हैं, ये कथन अपना एकदम राइट है। इसके बाद सेकंड देखेंगे, व्यक्तिगत भिन्नता के मापने में सबसे उपयुक्त अनुपात मापनी होती है, ये कथन भी अपना सही है। इसके बाद थर्ड देखेंगे, नवजात शिशु की श्वसन क्रिया रोने से प्रारंभ होती है, ये कथन भी अपना सही है। अस्थायी दांत 20 व स्थायी 32 होते हैं, ये कथन भी अपना क्या है, एकदम सही है। इसके बाद ई पे आएंगे, नवजात शिशु का सिर की लंबाई 22 से 25% होती है, ये कथन भी अपना सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, सभी राइट आंसर। 12वां दे रखा है, क्रियात्मक विकास के बारे में सही है, गर्भकाल के मध्यकाल से प्रारंभ। दूसरा दे रखा है, क्रियावस्था विकास मस्तादुमुखी निकट दूर व सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, बालक में पैरों का कौशल विकास 18 माह से प्रारंभ। चौथा सभी, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, सभी कथन सही है। उसका 13वां क्वेश्चन देखेंगे, सुमेलित करना है। एक दे रखा है, बालक में गहराई व ऊंचाई का प्रत्यय का विकास 6 माह से 14 माह के को हो जाता है, ये कथन अपना क्या है, सही है। दूसरा दे रखा है, आकृति प्रत्यय का विकास 6 वर्ष में हो जाता है, ये कथन भी अपना सही है। थर्ड दे रखा है, भार प्रत्यय 5 वर्ष, समय प्रत्यय 6 वर्ष व मृत्यु प्रत्यय 5 से 9 वर्ष में हो जाता है, तो ये कथन भी अपना सही है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 यानी सभी कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, भाषा विकास के बारे में सही है, भाषा का संबंध मस्तिष्क के ब्रोका क्षेत्र से होता है, ये अपना कथन सही है। उसके बाद सेकंड दे रखा है, स्वर व व्यंजन ध्वनि 20 सप्ताह, ये कथन भी सही है। क्रंदन का प्रारंभ कब से होता है, जन्म से, तो ये कथन भी अपना सही है। चौमस्की ने मनोभाषिक सिद्धांत दिया जिसके अनुसार प्रत्येक बालक में भाषा अर्जन तंत्र जन्मदाता होता है, ये कथन भी अपना क्या है, सही है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 5 उपयुक्त सभी। अगला देखेंगे, इसमें अपन स्मृति के बारे में कौन कौन से कथन सही है ये देखना है। तो पहला दे रखा है, चलन स्मृति यानी कि बेडली मानसिक बर्क बैच स्मृति उपनाम, ये कथन अपना सही है। एबिंगहास क्या होता है, विस्मरण वक्र विस्मरण निष्क्रिय मानसिक प्रक्रिया, ये कथन भी अपना सही है। सीधे रखा है, स्मृति एक रचनात्मक मानसिक प्रक्रिया बॉटलेट, ये भी अपना सही है। इसके बाद डी देखेंगे, पृष्ठोन्मुख व्यवधान, ये क्या होता है, पूर्व सीखे गए पाठ से धारण में कमी। ई दे रखा है, स्मृति का जगारणिक प्रभाव, अधूरे पाठ की स्मृति तुलनात्मक रूप से उत्तम। एफ दे रखा है, अर्थगत व प्रासंगिक स्मृति दीर्घकालीन स्मृति के प्रकार है, इसमें भी सभी कथन सही यानी कि ऑप्शन नंबर 1। इसका 16वां देखेंगे अपन, निकट दूर सिद्धांत का विकास किस प्रकार है। निकट दूर का मतलब क्या होता है, निकट से लेकर दूर की ओर जो विकास होता है उसे क्या बोलते हैं, निकट दूर सिद्धांत। तो ऐसा कौन से में होता है विकास, केंद्र से सिर की ओर या ऊपर से नीचे की ओर, दोनों ओर बराबर या नीचे से ऊपर की ओर। तो निकट से दूर के में क्या होता है, पहले केंद्र से होता है फिर सिरों की ओर बढ़ता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, निम्न में से किसका अर्थ आकार बढ़ने से है। आकार बढ़ने का मतलब यानी कि वृद्धि होने से, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 यानी कि अभिवृद्धि राइट आंसर। अगला दे रखा है, विधायकता की मूल प्रवृत्ति किस अवस्था में विकसित होती है। तो विधायकता अपनी कब विकसित होती है, बाल्यावस्था में, इसका राइट आंसर होगा 3। क्वेश्चन नंबर 19, मैंने एक बच्चे को एक अवधारणा समझाने का प्रयास किया, वह इसे नहीं समझ पाया, कुछ वर्षों बाद मैंने उसे अवधारणा समझाने का प्रयास किया, वो तुरंत समझ गया। इसका मतलब क्या है कि बच्चा पहले उसको समझने के लिए परिपक्व नहीं था, बाद में परिपक्व हो गया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 यानी ये बच्चा क्या हो गया, परिपक्व। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति जिस अवस्था में चाहता है वह अवस्था है। तो किस अवस्था में बालक अपनी समाज में स्वीकृति चाहता है, तो ये कौन सी अवस्था में आता है, किशोर अवस्था में। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। किस मनोवैज्ञानिक ने कहा था कि विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, तो किसने कहा था, ये हरलॉक ने। ऑप्शन नंबर 4 है राइट आंसर।
परिपक्वता का संबंध है विकास से, बुद्धि से, सृजनात्मकता से या रुचि से? किससे संबंधित है? विकास से। विकास में वृद्धि होती है ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि या आकार, सोना, समझ व कौशल में वृद्धि? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 यानी कि आकार में वृद्धि होती है, सोने में भी होती है, समझ में भी होती है और कौशल में भी होती है। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं, धर्म में, मानव शरीर में, यौन संबंधों में या विद्यालय में? तो किस में रुचि लेते हैं? विद्यालय में। ये आपके रीट में 2011 फर्स्ट लेवल में आया क्वेश्चन है। इसके बाद अगला 25, बाल विकास का सही क्रम है प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था। दूसरा दे रखा है पूर्व किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था। थर्ड दे रखा है बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। तो तुम्हारा राइट आंसर क्या होगा? पहले बाल्यावस्था आती है, उसके बाद किशोरावस्था आती है, फिर प्रौढ़ावस्था आती है। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। विकास कैसा परिवर्तन है? गुणात्मक, रचनात्मक, गणनात्मक या नकारात्मक? तो विकास कैसा परिवर्तन होता है? गुणात्मक। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। वृद्धि एवं विकास में क्या संबंध है? एक दूसरे के विरोधी होते हैं, एक दूसरे के समान होते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं? तो क्या होते हैं? ये एक दूसरे के पूरक होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। बुद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत है तत्परता का सिद्धांत, एकता का सिद्धांत, व्यक्तित्व अंतर का सिद्धांत या उपयुक्त सभी? तो कौन सा हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर 3 यानी व्यक्तित्व अंतर का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? किस अवस्था में होते हैं? तो किशोर अवस्था में। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? यानी विकास कभी समाप्त नहीं होता, वो निरंतर गति से चलता रहता है। तो कौन सिद्धांत हो जाएगा इसमें? निरंतरता सिद्धांत से। खिलौने की आयु कहा जाता है, खिलौने की आयु कौन सी अवस्था को कहते हैं? पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर शैशवावस्था या शैशवावस्था? तो कौन सी अवस्था को कहते हैं? पूर्व बाल्यावस्था को। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? दल या समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था या खेलने की अवस्था? तो अनुकरण करने की अवस्था जो है वो पूर्व बाल्यावस्था की है, प्रश्न करने की भी है, खेलने की भी है। लेकिन दल या समूह में रहने की जो अवस्था है ये पूर्व बाल्यावस्था की ना कर कौन सी अवस्था की है? उत्तर बाल्यावस्था की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 दल या समूह में रहने की अवस्था, क्योंकि ये किसकी अवस्था है? उत्तर बाल्यावस्था की। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? ये क्वेश्चन रीट फर्स्ट लेवल 2011 में आया हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? द्रव्यमान, द्रव्यमान या संख्या या फिर द्रव्यमान संख्या और क्षेत्र? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 यानी कि द्रव्यमान संख्या और क्षेत्र। तो आज हमने बाल विकास के 33 क्वेश्चन किए। इसके आगे के 33 34 जो बाकी क्वेश्चन रह गए हैं उनको हम आगे आने वाली वीडियो में करेंगे। तो इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और आपका अगर कोई भी सुझाव है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।